तब तक इन क्वेश्चंस को लगाते रहो, समझ रहे हो? क्योंकि आपकी जीटी में भी सिलेबस थर्मल फिजिक्स ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, केवल थर्मल फिजिक्स। तो थर्मल एक्सपांशन अच्छे से करो, कैलोरीमेट्री अच्छे से करो, और केटीजी अच्छे से करो। ठीक है। टॉपिक 2 निकाल लो अभी। टॉपिक 2 के पीवाई क्यू डिस्कस करेंगे। तो हमने टॉपिक 2 होमवर्क दिया था, है ना? तो करे, हो गए। चलो, तो वो डिस्कस करेंगे। क्या? नहीं, क्या बोल रही हो? जैसे क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना? तो जब कुछ ना बोला जाए ना, ठीक है, तो खुद देखो ना, तो वहां पे ट्रांसलेशनल मान लिया करो। क्या मान लिया करो? केवल ट्रांसलेशनल। ठीक है। चलो, पेन दे दो एक। हाँ, तो चलो, देखो यहाँ पे रुद्रा। रुद्रा, 22 का डिवाइस का, बूम चीकी चीकी बूम, ऐसे कुछ बोलता है ना? ऐसे कुछ बोलता है ना? अब 22 का डिवाइस का क्या? नॉर्मल क्रिएटो, प्रोटेक्टो क्रिएटो है। चलो, जो भी है, थोड़ा पढ़ाई कर लो, डंडे पड़ेंगे डेली बेटा। चलो, तो टॉपिक 2। टॉपिक 2 देखो। तो सॉरी, कौन सा टॉपिक था? 3 पॉइंट। आपको 6 दिया था क्या होमवर्क? नहीं, 6 तो अपन ने यहाँ सॉल्व करा है ना। और होमवर्क कौन सा दिया? 3.7 होमवर्क दिया और 8 होमवर्क दिया था, है ना? चलो, 8 नहीं दिया था क्या? 3.7 केवल तो करके लाए। ठीक है। चलो, 3.7। तो जैसा कि हम आपसे बोलते हैं, क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे, है ना? तो 3.7 का पहला क्वेश्चन, चलो ध्यान से देखो। आपने कर लिया, अच्छी बात है। हाँ, जो लोग करके लाए हैं पहला क्वेश्चन, वो 3.8 ट्राई कर सकते हैं। कौन सा? है ना? तो ऐसा जबरदस्ती नहीं है, लेकिन हम सबके लिए क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो वो लोग देख सकते हैं। तुम कितने करके लाई? 3.7 करके लाई हो? क्यों? 3.8 करा। चलो, 3.7 ध्यान से सुन लो। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब एनटीपी। मतलब क्या? एनटीपी का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलो पढ़ो क्वेश्चन, बैठ के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या दच के मार रहा है तुम्हें? क्या कर रहा है? चलिए, तो अपन से काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है 1 ग्राम मॉलिक्यूल की। 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल होता है ना? ठीक है। और नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो एनटीपी क्या आया यहाँ पे? चलो, एनटीपी, है ना? खड़े हो। एनटीपी मतलब टेम्परेचर कितना? 20 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? एनटीपी मतलब प्रेशर कितना? प्रेशर। चलो। हम्म। हाँ, तभी तो पढ़ना, तो अभी तक तो पढ़े नहीं। शायद ऐसे पढ़ लो। हाँ, लो लो। 1 ATM कितना?
1 ATM कितना? चलो 1 ATM को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करोगे? हम्म 1 × 10⁵ से मल्टीप्लाई करके। क्लियर है कितने से? एटीएम को पास्कल में कैसे कन्वर्ट करोगे? 10⁵ से मल्टीप्लाई करके। कितने से? 10⁵ से मल्टीप्लाई करके आप एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। हाँ। तो एनटीपी मतलब टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 290। और प्रेशर कितना? 1 ATM मतलब 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल लिख सकते हैं। तो उस पर हमसे क्या पूछी गई है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी? F/2 NkT। तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम तो दिया नहीं, तो किसने करा ये क्वेश्चन? तुमने किया। 3 लेके आया। नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना यूज करा? हम्म 3/2 से आ रहा है। हम्म तो 3/2 है ना? ठीक है। और मॉलिक्यूल एक मान लो, है ना? ठीक है। और के आप सबको पता है 1 × 10⁻⁻23 और टेम्परेचर 300, सॉरी 293। कितना आ रहा है इसको सॉल्व करके? बताओ। इससे देखो कितना आ रहा है। कितना? आंसर नहीं आ रहा ना इससे? ठीक है। तो फिर आप दूसरा फॉर्मूला यूज करो। F/2 μ RT। क्या यूज करेंगे? F/2 μ RT। म्यू मतलब मोल, है ना? लेकिन मोल उन्होंने दिए नहीं है। तो 1 ग्राम मोलिक्यूल, है ना? 1 ग्राम मॉलिक्यूल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल मतलब क्या? एक फॉर्मूला होता था, M/MW होता था, है ना? तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल, है ना? तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मास नंबर को अगर ग्राम में लिख दिया जाए तो वो किस में होता है? मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। कल बताया था ना? मास नंबर को अगर ग्राम में लिखोगे तो किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सही बात है, यही वाला फॉर्मूला यूज कर लो। तो 3/2 मोल हो गए 1 और RT। तो 3/2 R की जगह 8.314 और 293। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? उतना आ रहा है ना? कितना? तो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ठीक है। ठीक है, लिख लो। कभी भी कभी भी ऐसे ग्राम मॉलिक्यूल लिख के आए ना तो MURT वाला लगाया करो। चलिए। सेकंड क्वेश्चन। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज, क्या होती है? केवल काइनेटिक। खड़े हो अर्षद। इंटरनल एनर्जी मतलब क्या? किसी गैस की इंटरनल एनर्जी मतलब क्या होता है? उसकी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो आइडियल गैस में पोटेंशियल क्या होती है? 0। तो इंटरनल एनर्जी मतलब
केवल काइनेटिक, केवल काइनेटिक, समझ गए, बैठ जाओ। तो आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी मतलब केवल और केवल काइनेटिक, क्लियर है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन। द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन सैंपल ऑफ ऑक्सीजन एट 300 केल्विन इज, ठीक है। तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एट 750 केल्विन, कितने लोगों ने कर लिया? चलो देख लो। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, कितने लोग करके लाए? बस एक। बाकी लोग लिखते जाना, वरना आपके साथ चोट हो जाए, लास्ट में हम चेक करेंगे, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर थ्री यशस्वी पढ़ेंगी। क्वेश्चन नंबर थ्री यशस्वी पढ़ेंगी। चलो, तो मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बताइए क्या होती थी। हम्म। अरे, हाँ पढ़ियो। तुम बताओ, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी, पहले ये बताओ। हाँ। हम्म। तुम बताओ, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT, है ना। 3/2 kT, ठीक है, क्या होती थी? एक्चुअल में फॉर्मूला F/2 kT, लेकिन अब ट्रांसलेशनल बोला है तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सबका कितना होता है? 3, तो 3/2 kT हो गया। एक मॉलिक्यूल, अगर बहुत सारे होते तो N kT, है ना। तो उनने क्या बोला है? 3/2 kT, है ना। ये है ना एनर्जी का फॉर्मूला, बोलो। तो आप सबको दिख रहा है 3/2 कांस्टेंट, के कांस्टेंट। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो इसको न्यूमेरिकली अपन क्या लिख सकते हैं? E1/E2 T1/T2, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। चलिए, तो E1 कितना है? 6 × 10⁻⁻20, और E2 निकालना है। टेम्परेचर, जब इतनी एनर्जी थी तब टेम्परेचर कितना था? 300। और 750 पे कितनी एनर्जी है वो हमसे पूछा गया है, सही है। ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 15 2 जा, 15 5 जा, ये 2 3 जा, ये 5 इधर जाएगा, तो 15 × 10⁻⁻20 E2, ये आ गया आपका आंसर। देखो क्या है। तो एक डेसिमल खिसका के 10 की पावर एडजस्ट कर लो, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? लिख लो। हर क्वेश्चन पे जरा इस बात को अपने अपने मन से बोलो, मन से अपने, क्योंकि वही आपको चीट करता है ना। कि यार कुछ आता ही नहीं है, यार इतना सब पढ़ लिया फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो मन को समझाना है कि मन, तुझसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना, क्योंकि इसमें सब कुछ तुझे पता था। समझ रहे हो? तो अपने मन को थोड़ा इम्प्रूव करो। वो बेचारा भी समझ नहीं पा रहा कि उससे क्या आता है, कुछ क्या नहीं आता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 लिख गया। चलिए, तो 4 सॉल्व करेंगे अब। देखेंगे 4 क्या बोल रहा है। द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन molecules at particular temperature is 0.042 electron volt. The translational kinetic energy of oxygen molecule in electron volt at double the temperature is, ठीक है। चलिए, तो उस एनर्जी की एक यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है, क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलिए, कौन सी एनर्जी दी गई है? द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो सबको पता है, और मॉलिक्यूल की तो क्या लिखोगे? F/2, फिर से क्या? KT, यही लिखोगे, ठीक है।
और पहले नाइट्रोजन की बोल रहे थे और फिर ऑक्सीजन की, तो दोनों ही कैसी गैस हैं? दोनों ही कैसी गैस हैं? चलो बताओ। डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम्म। हम्म। हाँ। अंधे में मार दे। कितना होता है? 5 कैसे? ये तो नहीं पूछ पाओगे। हैं, लो। लो जल्दी लो। तो कितना होता है? 5। उस 5 में 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल है ना? ठीक है। क्लियर है। लेकिन यहां पर हमसे केवल कौन सी काइनेटिक एनर्जी बोली गई है? ट्रांसलेशनल। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है डायटोमिक का? 3। ये ऐसे आंसर दिया जाता है। कितना? 3। तो यहां पर दोनों का ट्रांसलेशनल 3 3 कांस्टेंट हो गया। के कांस्टेंट हो गया। एनर्जी फिर से किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे केवल, है ना? तो अब वो बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो कैसे लिखेंगे? नाइट्रोजन अपॉन ई ऑक्सीजन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए टेम्परेचर भी ऊपर किसका रहेगा? नाइट्रोजन का अपॉन ऑक्सीजन का। तो अब वो क्या बोल रहे हैं सुनो, कि moleculars molecules at particular temperature 0.042 electron volt, the translational kinetic energy of oxygen molecule इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट डबल द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो T2 ऑक्सीजन का टेम्परेचर, वो N2 के टेम्परेचर का क्या है? डबल। तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? तो टेम्परेचर डबल कर रहा है तो एनर्जी भी डबल हो जाएगी, डायरेक्ट सोच लो। समझ रहे हो ना? और आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन, 42 का डबल 84, है ना? और आप निकाल भी सकते हो, यहां देखो। तो 0.042 अपॉन EO2 निकालना है आपको। टी कितना था? टी, है ना? नाइट्रोजन का टेम्परेचर, और इसका 2T। तो ये, और 2 को उधर भेज दो, O2 को इधर भेज दो। ठीक है। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट है ना? तो इसलिए आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकल जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 पे आ जाओ। हम्म। पढ़ना पड़ेगा आपको। आप सोचे क्लास में ढिंचिक ढिंचिक टाइम पास हो जाएगा, सो नहीं चल पाएगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, है ना? सरकार नहीं चलेगा। विकास के बिना सरकार नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? सबका साथ, सबका विकास। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। What is the pressure of hydrogen in a cylinder of volume 10 liter if its total energy is total energy of translational is इतनी? ठीक है। चलिए, चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच गए। हाँ, पढ़ो जरा। और ये बताइए कि डेटा क्या दिया है उसमें। जोर से पढ़िए। क्या पूछा गया है? प्रेशर, तो लिखवाइए यहाँ पे, प्रेशर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, आगे पढ़ो। अगर तुमने ये नहीं बताया अब कि सर ये दिया गया है, भयंकर डंडा पड़ेगा तुम्हें। चलिए, क्या गिवन है? बहुत सही। वॉल्यूम दिया गया है कितना? 10 लीटर, है ना? 10 लीटर को, चलिए भैया, खड़े हो। 10 लीटर को मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे?
हम्म। हम्म। 10 लीटर को मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बहुत सही। शुभा रुस्तम है बेटा तुम्हारी क्लास का, इसको हम पहले दिन से ही जानते हैं। बैठ जा। बैठ जा। इसको हर चीज का आंसर पता है। और सीईटी में टॉप का कॉलेज ले जाएगा, तुम सब देखते रह जाओगे। अरे ये तो पढ़ता ही नहीं था यार, तुम ऐसे करोगे। इसको सब पता है। तो 10 × 10⁻³ ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻। उसको पता सब है लेकिन वो कर नहीं पाता, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करता। तो ऐसा नहीं कि वो कुछ बाजी मार ले जाएगा, है वो भी गधा। ठीक है। चलिए, मिलने वाला उसको भी कुछ नहीं है। तो ये वॉल्यूम हो गया। सही है। चलो आगे पढ़ो। हो गया, चलो। क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है? दो चीजें लिखा दी, और कुछ नहीं है। दिखा इधर। कौन सा क्वेश्चन है? हाँ। एनर्जी दी गई है ट्रांसलेशनल, कितनी? कितनी? 7 × 10⁻³ 7,000 जूल। क्लियर है? चलो बैठ जाओ। हाँ। तो अब ये क्वेश्चन आपको करना है। तो कैसे? सर प्रेशर निकालना है और वॉल्यूम दिया गया है, एनर्जी दी गई है, तो आपको एनर्जी, प्रेशर और वॉल्यूम, इनमें क्या पता होना चाहिए? रिलेशन। क्या पता होना चाहिए? रिलेशन। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो आप तो रिलेशन आपको लिखाया है? बोलो। और नहीं भी लिखाया तो आपको आना चाहिए। यहां देखो सब लोग। ये कौन सी एनर्जी है? टोटल ट्रांसलेशनल। कौन सी? आप हमें बताओ, आपको टोटल ट्रांसलेशनल हमने क्या लिखाई थी? एम VRMS का। ठीक है। आप हमें बताओ, आपको प्रेशर का फॉर्मूला क्या लिखाया गया था? ठीक है। इसको आप मास अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं। किसकी कमी है? हाफ की। किसकी कमी है? तो हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से, ये देखिए ये क्या बन गया? क्या बन गया ये? क्या बन गया? क्या बन गया? ये जो हमने ऐसे कर दिया वो क्या बन गया? ½ mv²। क्या बन गया? हाफ ये वाला आ गया 2 mv²। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ई लिख सकते हैं। और ये 2 आगे ले लो तो 2/3 E/, ये बन गया फॉर्मूला। समझ पाए? अब तुम बोलो सर आपने नहीं लिखाया। अरे हम का हर चीज तुम्हें लिखा देंगे का? पूरे 50 क्वेश्चन अननोन आएंगे वहां पे। रत्ती भर भी नहीं मिलेगा कि सर ऐसा कॉपी में लिखा था। और पूरे अननोन 50 क्वेश्चन में आपको अपना दिमाग चलाना है। समझ गए? तो इस तरीके से आपको रिलेशन निकालते आना चाहिए। हाँ अब बताओ, आपको ई पता है, वी पता है, पी निकालना है। चलो निकाल लो। तो क्या? 2/3 ई कितना है? 7,000 अपॉन वी कितना है? 10⁻²। तो 14 हो जाएगा। 14 ÷ 3 और 10⁻⁵ हो जाएगा 5। सही है। 14 ÷ 3 को आप लगभग कितना लिख सकते हैं? हाँ, 4 पॉइंट समथिंग है ना। 4.6 × 10⁻⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आंसर देखो किसमें दिया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही दिया है। तो देखो ये है ऑप्शन में। अप्रोक्स 5 दे दिया क्या? अपनी कैलकुलेशन सही है, एक बार देखना जरा।
14/3 इतना ही होता ना? 14/3 इतना ही होता है क्या? बोलो। यही होता है। ठीक है, फिर यही सही है ना? इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हो? 5। देखो आंसर क्या दिया है। यही दिया है। ठीक है, लिख लो। ये डाउट था क्या तुम लोगों का? ठीक है, अब समझ में आ गया। कॉपी में जहां डेट लिखते हो, वहां इस फॉर्मूले को बड़े हाईलाइट तरीके से लिख लो ताकि चमकता रहे हमेशा। प्रेशर, एनर्जी और वॉल्यूम में रिलेशन। लेकिन हमने ये फॉर्मूला आपको बताया था। कितने लोगों को याद है? टारगेट में जब ये क्वेश्चन आया था, टारगेट में क्वेश्चन है कि एनर्जी, वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशन, और वहां पे ये ऑप्शन हमें टिक करना था। समझ गए? तो देखो मेरी बात मानो, हर चीज को आदत डाल लो दो दो तीन तीन बार लगाने की, समझ रहे हो ना? लिमिटेड चीजें पढ़ो, लेकिन कितनी बार पढ़ो? चार चार पांच पांच बार। समझ रहे हो? मतलब हद कर दो पढ़ने की। टारगेट का भी टारगेट होना चाहिए कि भैया एग्जाम में बैठने से पहले 5 बार खत्म करके जाएंगे तुझे। तब आपको पता चलेगा अरे इस क्वेश्चन में ये था। समझ रहे हो? वरना एक बार में चीजें पल्ले नहीं पड़ती। ठीक है। अब सोचो, यही क्वेश्चन आपके टारगेट में है, एनर्जी, प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकलेगा? 3/2 PV। ये निकलेगा ना? ये ऑप्शन है, और ये आपको टिक करना है। समझ रहे हो? तो सोचो, अब आप टारगेट लगा के बैठे हो और फिर भी आपको याद नहीं है। चलिए। धनुष चलावा। हाँ, धनुष हमने देखा कि वो शिवसेना में वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों का फोटो चिपका था। फिर साथ में आ गया क्या? कुछ भी चलता रहता है। चलो। ये तो अलग अलग हो गए थे ना कुछ दिन पहले, हमने सुना था बहुत साल पहले। और फिर अच्छा, महानगर पालिका में साथ साथ में है। और जब बड़ा वो स्टेट लेवल का आता है उसमें अलग अलग हो जाता है। यार गजब लोग है, सही है। इसलिए बोलते चक्कर मत बड़ा करो पॉलिटिशियन के। और उसके चक्कर में पता कार्यकर्ता आपस में लड़ जाते हैं। कार्यकर्ता आपस में लड़ गए, और उनकी तो हो गई भयंकर लड़ाई। और ये मस्त नगर पालिका का चुनाव हुआ तो साथ में आ गए, स्टेट लेवल पे अलग अलग हो गए। बहुत गंदी चीज है यार। चलो। ये भी कहीं कहीं साथ में आ जाते क्या, एक नाथ शिंदे भी? वो कहीं नहीं आते साथ में? नहीं, वो भी रात में मिलते हो? हाँ हाँ, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। और बढ़िया, घर पे सब बढ़िया? तुम्हारे घर पे? हाँ सब बढ़िया। तुमने मेरा धनुष छीन लिया। अरे नहीं तो तुमने दूसरा मिल तो गया तुम्हें, ठीक है। खतरनाक लोग है भैया। चलो, क्वेश्चन नंबर 6। इसलिए पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स आसान नहीं है। एक चेहरे के ऊपर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। समझ रहे हो? और जब काम आता है वही चेहरा दिखा देते हैं लोग। हैं? तो अगर आप में ये हुनर है तो आप पॉलिटिशियन बन सकते हैं। मतलब ये कि जरूरत पड़ने पे पैर भी छू लो, जरूरत पड़ने पे लड़ भी लो, जरूरत पड़ने पे गले भी मिल लो, जरूरत पड़ने पे भीख भी मांग लो। तो मल्टी टैलेंटेड है एक्चुअल में। एक्चुअल एक्टर पॉलिटिशियन होता है। ये अमिताभ बच्चन तो फालतू के पैसे कमा रहा है। सही एक्टर तो कौन है? पॉलिटिशियन है। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 थ्योरी क्वेश्चन है। कौन आंसर करेगा? द गैस, सॉरी, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज अ मेजर ऑफ। द टेम्परेचर से आप किस चीज का पता लगा सकते हैं? अभी पीछे ही अपन ने क्वेश्चन करे, काइनेटिक एनर्जी देखो, है ना? टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी है ना? ठीक है, कोई दिक्कत? और पोटेंशियल का तो कोई लेना देना होता ही नहीं टेम्परेचर से। और डिस्टेंस विस्टेंस साइज वाइज तो वैसे ही नहीं होते। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 थ्योरी अगेन। For a gas at a particular temperature, on an average, the quantity which remains same for all molecules. कौन सी चीज सेम रहती है सब मॉलिक्यूल्स के लिए?
काइनेटिक एनर्जी हर टेम्परेचर पे, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, F/2 kT। तो गैस फिक्स है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स हो गया, के कांस्टेंट है तो एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टेम्परेचर आपने सेम कर दिया तो एनर्जी भी सेम। और आपको ध्यान हो तो हमने क्वेश्चन भी कराया था, एनर्जी का रेशियो 1:1 आया था, है ना। ये देखो 2001 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया, 25 में भी पूछा गया। चल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट 400 टेम्परेचर इज E। चलो अब जल्दी से बताओ। हाँ बताओ आरुष, ये भी आंसर दे देता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ म्यू मोल, काइनेटिक एनर्जी मोल के फॉर्म में। बहुत सही, और अच्छे से बोलो, म्यू मोल के लिए। बहुत सही, ये आपकी शाबाशी के लिए पढ़ा है। ये भी आंसर दे देता है। बैठ जाओ। ठीक है, तो 3/2 की जगह और अच्छे से बोले तो क्या बोलोगे? 3/2 की जगह और अच्छे से बोले तो क्या बोलोगे? F/2 म्यू आर टी, क्या बोलोगे? F/2 म्यू आर टी, है ना। तो मोल्स के फॉर्म में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है? F/2 म्यू आर टी, ये एनर्जी का फॉर्मूला है मोल के फॉर्म में, है ना। किसके लिए? मोल्स के लिए। तो यहां पर भी उनने क्या बोला है, 1 मोल, कितना मोल? तो म्यू तो गया काम से, कितना? 1 हो गया। और आर तो ऑलरेडी क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो और डिग्री ऑफ फ्रीडम, गैस बदल नहीं रहे, तो फिर से एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और टेम्परेचर पहले कितना था, पास 400, फिर कितना कर दिया, 500। तो एनर्जी का रिलेशन पूछ रहे हैं, तो अब 400 पे था ई, तो 500 पे कितना मान लिया हमने, E1, उनने बोला खुद ही। तो E1 निकालना है, तो E1 आ जाएगा 5/4 E। देखो क्या है आंसर, तो 5/4 कर दो आंसर। अच्छा, E/E1 पूछ रहे हैं ना, तो 4/5 कर दो। ठीक है, 2025 का क्वेश्चन है ये। 9 नंबर का क्वेश्चन तो 23, 24, 25, 26 में भी पूछा जाएगा। देखो ना 9 नंबर का क्वेश्चन, 23 में भी पूछा, 24 में भी पूछा, 25 में भी पूछा। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 ये लिख लो, जिसका भी था क्वेश्चन नंबर 8। 9, एन आइडियल गैस इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 500 cc। चलो, वॉल्यूम कितना दे दिया, 500 cc, सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 10⁻⁶मीटर क्यूब। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। प्रेशर कितना, 2 × 10⁵ किसमें, पास्कल में। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, एनर्जी भी दे दी कितनी, जूल। द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन द कंटेनर, क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन द कंटेनर। नंबर ऑफ करा था ये वाला क्वेश्चन, नहीं किया। चलो देखो, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पूछा गया है, तो देखो इस वाले फॉर्मूले से जाएं तो सब कुछ गिवन ही कर दिया उनने, है ना। सही है ना। तो एक काम करते हैं, एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो ये भी तो है, 3/2 PV। सही है, अभी पीछे ही पड़ा। अब हम यहाँ पे कुछ तो चेंज करेंगे, वरना आंसर हमें दिख नहीं रहा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तक हम कैसे पहुंचे। हम्म, किसका? पीवी इक्वल्स टू NRT, लेकिन टेम्परेचर वगैरह नहीं दिया ना। हाँ, कौन सी गैस है, गैस कौन सी दी है क्या? आइडियल गैस है, नहीं और वो
मोल वगैरह दिए क्या? कितने मॉलिक्यूल? दिखा जरा क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ा दो। एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी दी गई है, कितने की? एक मोल की। ये जो काइनेटिक एनर्जी दी गई ना, ये क्या है? एक मोल की, लेकिन कौन सी? गैस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम्म। तो टेम्परेचर तो निकालना पड़ेगा। हम्म। क्या? पीवी इक्वल टू म्यू आर, फिर मोल एम अपॉन एन अपॉन एन ए। हाँ सही है, और फिर आर पता ही है, टी। ठीक है, बहुत सही। देखो, एक तरीका ये भी बता रहा है हर्षद, एक तरीका वो लोग भी बता रहे हैं। तो वो सबसे आंसर आएंगे। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे एन चाहिए बस हर हालत में। समझ रहे हो? तो एन, अब निकालने के कई सारे तरीके, जैसे हर्षद का कहना भैया कि पीबी इक्वल्स टू, सर ये वाला आपने लिखाया था एक आइडियल गैस इक्वेशन, ये लगा दो। पी पता है, वी पता है, टी नहीं पता ना सर। टी हम बता दे रहे हैं आपको कैसे निकालो। आपको ये क्या दिया गया है, ई इक्वल्स टू इतना, इसको लिख दो 3/2 के टी इक्वल्स टू 6। एक मॉलिक्यूल की है ना, तो यहां से टी निकाल लो। यहां से क्या निकाल सकते हैं अपन? टी। और फिर टी को वहां पे पुट कर सकते हैं। और पी पता है, वी पता है, टी पता है, और के पता ही रहता है, निकाल लो। और आप तो एक काम करो, टी की के की वैल्यू भी पुट मत करो, ऐसा कर लो सीधा, देखो। 3 2 जा तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻² अपॉन के, सही है। इसको डायरेक्ट के साथ ही पुट कर दो वहां पे। तो पीवी इक्वल्स टू एन के, और 4 × 10⁻² अपॉन के, तो के क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो पीवी के मल्टीप्लीकेशन में उससे डिवाइड कर दो, तो पीवी का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 5 2 10। बोलो। 10, और कितने जीरो, दो। और एक 10 का जीरो, 3 0। 3 0 5 0 8 0, और 8 0 में से 6 0 चले जाएंगे, 2 0, मतलब 100 बचा रह गया। अपॉन 4 × 10⁻² इक्वल्स टू एन, ये कितना 25। तो 25 × 10⁻²1, देखो क्या आंसर है। यही है क्या? बोलो। आ गया आंसर। ठीक है, सही है। कोई दिक्कत? ये आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लिख लो। है ना, एक तरीका तुम लोग बता रहे हो वैसे निकाल लो। तो कैसे भी निकाल लो, जो आपसे जल्दी हो जाए। है ना? तुम भी कभी कोई तरीका सोचोगे? कदी, कदी सोचना तुम्ही। तुम नोट्स ही लिखो जिंदगी भर, और शाम को 38 क्वेश्चन हमें दिखा देना अलग से। पहले 20 वो नलीफाई हो गए, फिर से 38 करोगे। पहले वाले सब छोड़ दो, पहले का हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम भी कदी सोचणार तुम्ही? हा फॉर्म्युला लागेल, हा क्वेश्चन मध्ये। तुम करके लाए क्वेश्चन? क्यों? तुम कदी सोचणार? तभी सोचना है तुमसे बच्चे सोचणार। कौन सोचणार? बता, जल्दी सोच लो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 पे आते हैं। देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस एट 399 डिग्री सेंटीग्रेड इज ई। द टेम्परेचर एट विच द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल विल बी E/2। तो ये सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहे हैं, आधी। क्या कर रहे हैं? तो टेम्परेचर भी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो काइनेटिक एनर्जी आधी, मतलब टेम्परेचर भी आधा। तो टेम्परेचर आधा कर दो।
कौन सा ऑप्शन है? कौन सा? डी ऑप्शन आ रहा है ना, लेकिन केल्विन में कन्वर्ट करके, समझ रहे हो ना? कभी सेल्सियस, हमने आपको कई बार समझाया, सेल्सियस को ही डायरेक्ट आधा मत कर देना, गलती हो जाएगी आपसे। ठीक है, तो केल्विन में कन्वर्ट करके उसको आधा करके और फिर सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेना। क्लियर है? चलिए। 11, टू गैसेस ए एंड बी आर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो जो टेम्परेचर का रेशियो वही काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, बोलो। तो 350/420, जीरो जीरो कैंसिल आउट, 7 5 जा और 7 6 जा, 5/6, डी ऑप्शन। क्या आप ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन? बरका। चलिए। हाँ हाँ ठीक है, उनने बी बाई ए पूछा है ना, अपन ने ए बाई बी निकाला है। ठीक है, तो बी बाई ए निकालोगे तो 6/5, ए बाई बी निकालोगे तो 5/6। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लेना, 13 भी कर लेना, ठीक है। चलिए, 3.8 स्टार्ट करेंगे सभी लोग। कौन कौन लगा के लाया 3.8? कोई नहीं है ना? चलो स्टार्ट करो। हाँ, तुम लोगों के 38 के साथ साथ ही 13 क्वेश्चन और बढ़ गए। टोटल कितने हो गए? कल दिखाना। 41 + 10, 51, कितने हो गए? 51, तो कल डंडे कितने? 51। समझ रहे हो? इसलिए रात भर जग लेना, लेकिन क्वेश्चन करके ले आना। बरका। हाँ, और 3.9 यहीं खत्म कर लो, नहीं वो भी ऐड हो जाएगा। चलो स्टार्ट करो। अयो अयो या अयो रामा। समझ रहे हो? नामा नामा। अले अले। अले अले। एक वीडियो देखना चाहो क्या? सही में? टाइम कितना हो गया? 10 मिनट है क्या? चलो क्वेश्चन सॉल्व करो, हम निकाल रहे हैं तब तक। हाँ, 3.9 सॉल्व करेंगे। तुम लोगों ने यार हमसे बोला नहीं यार, बहुत दुख हुआ यार कि तुमसे पीवाईक्यू बने नहीं। आपको हमसे बोलना चाहिए था। राज सर ने फिर बोला हमसे, पीवाईक्यू नहीं बने बच्चों से। मतलब आपका पढ़ने में मन नहीं लगा तो आपने हमसे बोल दिया कि सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा, गाना सुना दो।